वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आज सुबह 7:12 तक रहेगा, उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। धान खरीदी के मुद्दे पर राजभवन मार्च करेंगे किसान, समर्थन मूल्य बढ़ाने, बिजली बिल घटाने और तकनीकी दिक्कतें दूर करने की मांग। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे को लेकर किसान सड़क पर उतरने की तैयारी पर है। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि 26 नवंबर को प्रदेश भर के किसान रायपुर में मोती बाग से राजभवन तक मार्च करेंगे। यह मार्च न सिर्फ धान खरीदी के समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर होगा, बल्कि बिजली बिलों में बढ़ोतरी और किसानों पर बढ़ते आर्थिक बोझ के खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी। किसान संगठनों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 31 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस वर्ष एमएसपी में 186 रुपए की वृद्धि की है। इसलिए किसानों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें इस बार कम से कम 3286 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। किसानों का आरोप है कि धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अभी भी सिस्टम में कई तकनीकी चुनौतियां हैं, जिससे उन्हें बार बार यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। रायपुर में भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबला, इस बार फ्री में देख सकेंगे मैच। जानिए कहां से और कब खरीद सकेंगे टिकट। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, एक बार फिर रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में मैच आयोजन होने जा रहा है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। खास बात यह कि इस बार वनडे मैच का आयोजन किया जाएगा, जो कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को खेला जाएगा। इस मैच के लिए रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं अब इस मैच की टिकट की दरें भी सामने आ चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच के लिए 22 नवंबर से टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। बताया गया कि दर्शक www.ticket.gini.in पर जाकर टिकट खरीद सकते हैं। बात करें टिकट के रेट की, तो टिकटों को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और कॉर्पोरेट बॉक्स की व्यवस्था की गई है। बीजापुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों को हुए इन्फेक्शन मामले में खुलासा, सामने आई असली वजह। 24 अक्टूबर को बीजापुर जिले के 14 लोगों की आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 9 लोगों की आंख में इन्फेक्शन फैल गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑपरेशन के बाद 2 मरीजों का लगातार फॉलोअप किया जा रहा था, जिसमें पता चला कि दोनों लोगों की आंख में इन्फेक्शन फैल गया है। जैसे ही इन्फेक्शन फैलने की बात स्वास्थ्य महकमा को पता चला, तुरंत सभी मरीजों को जांच के लिए अस्पताल बुलाया गया, जिसके बाद 9 लोगों की आंख में इन्फेक्शन का मामला सामने आया, जिसके बाद लोगों को जरूरी दवाई देकर उन्हें 11 नवंबर की रात रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल रेफर किया गया, जहां 12 नवंबर से मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी, जिन्होंने संचालक स्वास्थ्य सेवाएं प्रियंका शुक्ला को रिपोर्ट सौंपी। जानकारी के अनुसार जांच समिति ने संक्रमण के कारणों में स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने और ऑपरेशन के बाद मरीजों में जागरूकता के अभाव को माना है। ठंड के कारण स्कूल समय बदलने की मांग। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बलरामपुर रामानुगंज जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव की मांग उठी है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की जिला इकाई ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। सब इंजीनियर के घर एसीबी की रेड, 30,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। पुलिया मूल्यांकन के एवज में मांगे थे पैसे। सुकमा जिले से रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। यहां के छिंदगढ़ स्थित सब इंजीनियर के घर एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा छापा पड़ा है। इस दौरान आरईएस इंजीनियर प्रदीप बघेल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। सब इंजीनियर ने मनीराम कश्यप सचिव से पुलिया मूल्यांकन के एवज में पैसे की मांग की थी। अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच सहकारी समिति कर्मचारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 दिन से जारी आंदोलन। जिला सहकारी समिति कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के 15वें दिन सामूहिक इस्तीफा महासमुंद तहसीलदार को सौंप दिया। संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन में जिले भर से हजारों कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि 4 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। भूपेश बघेल बोले, प्रदेश में लाखों टन धान सड़ गया। मुंगेली में कहा 1.5 लाख किसानों का रकबा काटा, सोसाइटियों में नाम नहीं। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर मौजूदा भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंगेली के लोरमी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में लाखों टन धान सड़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसकी वसूली कर्मचारियों और सहकारिता विभाग से कर रही है, जिसके चलते कर्मचारी हड़ताल पर है। बघेल ने दावा किया कि सरकार की धान खरीदी की नियत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 लाख किसानों का रकबा काट दिया गया है और उनका नाम सोसाइटियों में भी नहीं है।
विद्यालय बना मदिरालय, छात्रों का भविष्य बिगाड़ रहा शराबी शिक्षक, मिड डे मील में भी सड़ा हुआ चावल। एमसीबी जिले के भरतपुर ब्लॉक मुख्यालय से करीब 60 से 65 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र के छोटे से गांव डोरगी में शिक्षा व्यवस्था बेहद ही खराब है। लगभग 100 की आबादी वाले इस गांव का प्राथमिक स्कूल डोरगी इन दिनों गंभीर अव्यवस्था से जूझ रहा है। गांव के प्रधान पाठक दादूराम बैगा पर आरोप है कि वे ज्यादातर समय शराब के नशे में रहते हैं और स्कूल में ही शराब पीकर रुकते हैं। साथ ही यहाँ मिड डे मील में खराब चावल भी दिया जा रहा है। अखिल भारतीय वन खेल छत्तीसगढ़ ने जीता 13वीं बार खिताब, 150 मेडल और 578 अंक के साथ बना चैंपियन। छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से अपने बेहतरीन प्रदर्शन से अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में दबदबा कायम करते हुए 150 मेडल और 578 अंक के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की है। यह उपलब्धि लगातार 13वीं बार हासिल की है, जो कि राज्य के लिए रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और वन मंत्री केदार कश्यप ने सभी खिलाड़ियों और टीमों को शानदार जीत के लिए शुभकामनाएं दी है और भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा दी। शराब घोटाला मामला सुप्रीम कोर्ट से ईडी को फटकार। कोर्ट ने पूछा, लखमा के खिलाफ कौन सी जांच है जो पूरी नहीं हो रही है? इन्वेस्टिगेशन अफसर एफिडेविट में बताए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि ऐसी कौन सी जांच बची है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस जांच को पूरा करने के लिए कितने समय की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि एक तरफ कहते हैं कि शराब घोटाले के आरोपियों को बेल नहीं देनी है, तो दूसरी तरफ कहते हो कि हम जांच कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी जांच है जो अभी तक चल रही है? बिजली दरों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन, 30 नवंबर तक का दिया गया अल्टीमेट। बिजली दरों को कम करने को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अल्टीमेट दिया है। उन्होंने 30 नवंबर तक बिजली दरें कम करने की मांग की है। वहीं चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सीएम हाउस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली बिल बढ़ोतरी किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। कोयले पर शेष खत्म हो गया है। बिजली उत्पादन राज्य होने के बावजूद बिजली महंगी क्यों है? स्मार्ट मीटर लगने से जनता परेशान है। तुरंत बिजली बिल हाफ योजना लागू होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन की तैयारी में है। प्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 सहायक प्राध्यापक पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल शिक्षा को नई दिशा देने के लिए 125 सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह भर्ती आधुनिक मेडिकल मानकों को मजबूत करने और विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य के 10 शासकीय मेडिकल कॉलेजों के 35 विभागों में रिक्त पड़े 125 पदों को भरने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 25 नवंबर से 24 दिसंबर 2025 तक आयोग की आधिकारिक लिंक पर किए जा सकेंगे। गरियाबंद में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, बुखार आने पर बैगा गुनिया से झाड़ फूक कराते रहे 3 दिन में मासूम ने तोड़ा दम। गरियाबंद जिले में 3 दिनों में 3 सगे भाई बहन की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि बच्चों की मौत का मुख्य कारण अंधविश्वास, झोलाछाप डॉक्टर का गलत इलाज और परिजनों द्वारा समय पर अस्पताल न ले जाना था। घटना मैनपुर ब्लॉक के धनोरा गाँव की है। कथावाचक आशुतोष चैतन्य को बड़ी राहत, इन शर्तों के साथ मिली जमानत। सतनामी समाज के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। तखतपुर में सतनामी समाज पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए कथावाचक आशुतोष चैतन्य को अब राहत मिल गई है। शनिवार को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किए गए कथावाचक को ST/SC कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। दरअसल बीते दिनों तखतपुर में कथावाचक आशुतोष चैतन्य ने सतनामी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद सतनामी समाज ने जबरदस्त हंगामे के साथ विरोध दर्ज किया था। हंगामे के बाद आरोपी कथावाचक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां कल उन्हें ST/SC कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। मसीह समाज ने मांगा अलग कब्रिस्तान, हिंदू संगठन बोला मांग नहीं जायज, पहले से है इंतजाम। बालोद जिले में एक बार फिर से धर्मांतरण की आग सुलगती हुई नजर आ रही है। मामला मसीह समाज के कब्रिस्तान की मांग का है। दरअसल बीते दिन मसीह समाज ने कलेक्टोरेट में कब्रिस्तान की मांग की, जिसके बाद से विश्व हिंदू परिषद सक्रिय हो गया। कब्रिस्तान की जगह मांगने के पीछे मसीह समाज ने जिले के गुरूर ब्लॉक के जबरतला गांव की घटना का जिक्र किया। इस घटना में हिंदू धर्म छोड़ चुके एक व्यक्ति की मृत्यु पर उसे दफनाने नहीं दिया गया था। उस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। इस घटना के बाद बीते दिन बड़ी संख्या में मसीह समाज के लोग कलेक्टोरेट पहुंचे और कब्रिस्तान की मांग की। बालोद कलेक्टोरेट मांग पत्र लेकर आए तोमर राम ने बताया कि हर बार हमें प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों जबरतला में एक व्यक्ति की मृत्यु पर उसे जमीन भी नसीब नहीं हुआ। मारपीट तक मामला आ गया था। तब प्रशासन ने अलग से जमीन दिलाने की बात कही थी।
बिलासपुर में जर्जर अटल आवास में जाने से महिलाओं का इनकार। अरपा बैराज प्रभावितों ने निगम घेरा, पूछा जान गई तो कौन जिम्मेदार होगा। बिलासपुर में अरपा बैराज के डूबान क्षेत्र से प्रभावित उदुलदंड की महिलाओं ने नगर निगम का घेराव किया। बीते दिन उन्होंने कोनी स्थित जर्जर अटल आवास में शिफ्ट होने से इनकार कर दिया। महिलाओं ने सवाल उठाया कि यदि खस्ताहाल मकान में कोई जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी महापौर या आयुक्त में से कौन लेगा। यह मामला 3 महीने पहले यहाँ पर शिवघाट बैराज में अचानक पानी भरने के ट्रायल से हुआ था। इस दौरान अरपा के तटवर्ती कुदुलदंड क्षेत्र की गली नंबर 1, 2, 3 और 4 के 20 घरों में पानी भर गया था। पिछले 25 से 30 सालों से रह रहे इन परिवारों का गृहस्थी सामान, अनाज, फर्नीचर और कपड़े खराब हो गए थे। प्रभावितों ने जल संसाधन विभाग द्वारा बिना मुनादी कराए बैराज में पानी भरने पर आपत्ति जताते हुए कलेक्टर से शिकायत की थी। इसके बाद प्रभावितों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया गया। धमतरी को नए साल से पहले बड़ा गिफ्ट, सिविल अस्पताल भवन का भूमि पूजन, मरीजों को मिलेगी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इस क्रम में नए साल से पहले धमतरी को नया उपहार मिला है। जिले के कुरुद इलाके में नवीन सिविल अस्पताल का भूमि पूजन किया गया है। इस कार्यक्रम में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूप कुमारी चौधरी, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, कलेक्टर अविनाश मिश्रा मौजूद रहे। धमतरी में 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल का 100 बिस्तर वाले अस्पताल में उन्नयन किया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस अस्पताल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यह अत्याधुनिक अस्पताल भवन 17 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा। अंबिकापुर में राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारी। गांधी स्टेडियम में एक साथ उतरेंगे 3 हेलीकॉप्टर, बनाए जा रहे हेलीपैड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सरगुजा आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर शहर के गांधी स्टेडियम मैदान में उतरेगा। गांधी स्टेडियम में एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतरेंगे। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से गांधी स्टेडियम को बंद किया गया है और 3 नए हेलीपैड का निर्माण किया गया है। बस्तर में पहली बार सफेद चंदन की खेती, किसाने की मुनाफे वाली खेती की पहल। दूसरे किसानों की बाड़ियों में भी लगाए पौधे। गेहूं, धान, सब्जियों की फसल में लागत और मेहनत के मुकाबले अच्छा मुनाफा नहीं मिलने के मद्देनजर बस्तर जिले के किसान विजय भारत ने नई पहल की है। जगदलपुर निवासी विजय जिले में पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर सफेद चंदन की खेती शुरू की है। इसके लिए उन्होंने सरकारी कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग भी ली है। किसान भारत ने बताया कि गेहूं और धान 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिकता है, जबकि सफेद चंदन की कीमत 25 से 30 हजार रुपए किलो होती है। गेहूं, धान और गन्ने की खेती में लागत ज्यादा आ रही है। मेहनत भी पूरी करनी पड़ रही थी, लेकिन मुनाफा कम ही मिल रहा था। इसलिए मैंने चंदन की खेती के बारे में जानकारी जुटाई। बूढ़ादेव महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव को दी 127 करोड़ की सौगात। कोंडागांव में बूढ़ादेव महोत्सव के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव पहुंचकर जिले को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। विकास नगर मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 127 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 61 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। राजनांदगांव में 2400 एथलीट ने हाफ मैराथन में हिस्सा लिया। इलेक्ट्रॉनिक चिप से लोकेशन ट्रैक हुई। 78 विजेताओं को 7 लाख के पुरस्कार। राजनांदगांव रनर्स ग्रुप ने 16 नवंबर को शहर में हाफ मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया। यह इस आयोजन का 6वां वर्ष था, जिसमें देश और प्रदेश के कुल 2400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ को 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर 3 श्रेणियों में बांटा गया था। महिला और पुरुष वर्ग में अलग अलग आयु श्रेणियों के तहत कुल 78 विजेता धावकों को नगद पुरस्कार और मेडल से सम्मानित किया गया। स्पर्धा में एक इलेक्ट्रॉनिक रनिंग चिप का उपयोग किया गया, जिसमें लाइव डेटा ऐप के माध्यम से प्रतिभागियों की लोकेशन की निगरानी की गई। 4 बार नोटिस के बावजूद नहीं माने अतिक्रमणकारी, फिर प्रशासन ने चलाया इतने मकानों पर बुलडोजर। राजिम के ग्राम पंचायत पांडुका में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक प्रभावशाली यहां पर कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने राजस्व अधिकारियों और बाहरी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से बने 17 मकानों को बुलडोजर से धराशायी किया। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में दर्ज की गई है। केसकाल की जर्जर सड़क का होगा फिर निर्माण। सांसद भोजराज नाग ने किया भूमि पूजन। गड्ढे धूल हादसे से मिलेगी आजादी। कोंडागांव जिले के केसकाल नगर में लंबे समय से जर्जर पड़ी लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क के जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन किया गया। यह मार्ग पिछले कई महीनों से शहरवासियों और राहगीरों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। गहरे गड्ढे, धूल और दुर्घटनाओं का लगातार बढ़ता जोखिम आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा था। लोगों की लगातार मांग और विरोध के बाद अब निर्माण कार्य शुरू होने से सभी ने राहत की सांस ली है। 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच होगी 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा। राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षाएं 1 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध पर विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए सभी प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं, जो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
कोठारी धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्था, धान लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे किसान, फिर कलेक्टर की मौजूदगी में खरीदी हुई शुरू। कबीरधाम में धान खरीदी के तीसरे दिन कोठार उपार्जन केंद्र में किसानों को अव्यवस्थाएं देखने को मिली। बीते सुबह टोकन लेकर धान बेचने पहुंचे किसानों को दोपहर तक केंद्र में कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नजर नहीं आया। इसके बाद किसानों के सब्र का बांध टूट गया। लंबा इंतजार और प्रशासनिक उदासीनता से नाराज किसान अपने ट्रैक्टर में लदा धान लेकर कलेक्टोरेट के लिए रवाना हो गए। ऐसी सूचना मिली कि किसान धान लेकर जिला कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। कलेक्टर गोपाल वर्मा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्काल कलेक्टोरेट के एंट्री पॉइंट पर पहुंचकर किसानों को रोककर शांत कराया गया। अफसरों ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा, साथ ही धान खरीदी सुनिश्चित किया जाए। समझाइश के बाद किसान वापस अपना धान लेकर उपार्जन केंद्र लौटे। महिला की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर सतनामी समाज के खिलाफ किया भड़काऊ पोस्ट, आरोपी नागपुर से गिरफ्तार। सतनामी समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने और एक महिला की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर अशोभनीय पोस्ट डालने वाले आरोपी को कबीरधाम पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कई दिनों से पुलिस की पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तकनीकी निगरानी के आधार पर आखिरकार गिरफ्त में आ ही गया। तो ये थी आज की नॉनस्टॉप ताजा बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।